नमस्कार दोस्तों। दोपहर का सूरज बेरहम बनकर दिल्ली की सड़कों पर आग बरसा रहा था। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें और राहगीरों की हलचल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। लेकिन इसी मामूली दिन में एक ऐसा मंजर छुपा था जो दिल को चीर देने वाला था। सड़क के किनारे तपती जमीन पर सफेद कुर्ता पायजामा पहने, गर्द आलूदा पगड़ी में लिपटा हुआ एक बूढ़ा शख्स नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, होंठ सूखे हुए और हाथ जमीन को थामने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उसके जिस्म से छीनी गई इज्जत खून की बूंदों में छुपी हुई थी। मगर इससे ज्यादा दर्दनाक था लोगों का खामोश तमाशा। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आज की कहानी, एक सच्ची कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। हर कोई देख तो रहा था मगर कोई पास नहीं आ रहा था। सब नजरें फेर कर निकलते जा रहे थे, जैसे वह इंसान नहीं, बस एक रुकावट हो जो रास्ते में पड़ी हो। अचानक एक सख्त आवाज ने फैजा को चीर दिया, तुम जैसे लोगों को सड़क पर चलने का हक नहीं है। यह आवाज किसी आम आदमी की नहीं थी, यह थी पुलिस कांस्टेबल राजेश की, जिसके हाथ में लंबी लाठी थी और आंखों में घमंड का धुआं। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था, जैसे इंसाफ का देवता वहीं हो। गाड़ी के कागज कहाँ हैं? RS 2000 दे दो वरना थाने ले चलूंगा, राजेश ने लाठी जमीन पर मारते हुए कहा। बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बेटा मैं हाजी अब्दुल मजीद हूं, रिटायर्ड अफसर हूं, बस आज कागज घर भूल आया हूं। राजेश ने हंसते हुए तंज कसा, रिटायर्ड अब फकीर हो गए हो, बकवास बंद करो। और फिर अचानक उसने आगे बढ़कर अब्दुल मजीद के कंधे पर जोर से लात मार दी। बूढ़ा अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा गर्द में लिपट गया। करीब खड़ी एक औरत ने धीरे से कहा, अरे यह तो किसी शरीफ घर का लग रहा है, मगर करें क्या? पुलिस वाले से कौन उलझे? एक नौजवान ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। अब्दुल मजीद का चेहरा जमीन की तरफ था, लेकिन उसकी आंखें आसमान को तक रही थीं, जैसे किसी बड़ी अदालत से फरियाद कर रही हो। लोग हैरानी से देख रहे थे कि आखिर एक कमजोर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव क्यों। और फिर उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या था वह वाकया? क्यों एक मामूली सा नजर आने वाला बूढ़ा बन गया शहर का सबसे बड़ा सवाल? और कौन था वो जो इस जुल्म का हिसाब लेने आ रहा था? जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक बाप की गैरत, एक बेटे का फर्ज और इंसाफ की सदा है। गर्मी में झुलसती सड़कों पर, जहां ट्रैफिक की बेरहम रवानी हर कमजोर को कुचल कर निकल जाती है, वहां एक बूढ़ा आदमी जमीन से चिपका हुआ पड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी में छुपा हुआ था, पसीने से भीगा हुआ, कुर्ते का गला फटा हुआ और पहलू में एक गहरा नीला निशान बन चुका था। यह निशान सिर्फ बदन पर नहीं था, बल्कि उसकी खुददारी पर भी था। कांस्टेबल राजेश एक हाथ में लाठी घुमा रहा था और दूसरे हाथ से मोबाइल में कुछ टाइप करता जा रहा था, जैसे किसी मामूली मुजरिम को काबू में किया हो। वह कभी कभी पलटकर अब्दुल मजीद को घूरता और हिकारत से कहता, इतनी इज्जत बची थी तो घर में बैठते सड़क पर क्यों निकले थे? बूढ़ा खामोश था, उसके होंठ तो हिल रहे थे, मगर आवाज हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। जमीन का सहारा लेकर वह धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, मगर रीढ़ की हड्डी में उठता दर्द उसे सीधा बैठने नहीं दे रहा था। उसी पल उसके दिल में एक चेहरा उभरा, एक मासूम बच्चा जो स्कूल जाने से पहले उसके जूते पॉलिश करता था, जो छोटे छोटे हाथों से उसके पुलिस बूट चमकाता और फक्र से कहता, अब्बू एक दिन मैं भी आप जैसा बनूंगा। वो चेहरा था जुबैर का, उसका बेटा, उसकी जान, उसका फक्र। जुबैर जो अब भारतीय फौज में कैप्टन बन चुका था, वही जुबैर जिसने कश्मीर के मोर्चे पर दहशतगर्दों का सफाया किया था और जिसका नाम फौज के बहादुर अफसरों की फहरिस्त में दर्ज है। अब्दुल मजीद की नम आंखों में चमक सी आ गई। उसने दिल में कहा, काश आज जुबैर यहां होता, शायद यह पुलिस वाला मेरे चेहरे को एक बार गौर से देखता और उस हाथ को रोक लेता जो अभी मेरी पसली तोड़ चुका है। मगर हकीकत फिर सामने आई। जुबैर तो सरहद पर है, ड्यूटी पर है। मां के बाद उसकी पूरी दुनिया
अब उसका बाप ही तो है। अब्दुल मजीद ने एक हल्की सी करा के साथ अपनी पगड़ी सीधी करने की कोशिश की, मगर उंगलियां कांप रही थीं। उसने जमीन पर गिरे हुए अपने चश्मे को उठाया जो एक तरफ से टूट चुका था, और कांपते हाथों से पहनने की कोशिश की। लोगों की नजरें अब भी उसी पर थीं, मगर जुबानें खामोश थीं। एक औरत ने अपने बच्चे को अपने पास खींच लिया, जैसे वह बूढ़ा आदमी कोई खतरा हो। एक नौजवान अपने साथी से कहता है, भाई कुछ भी हो, पुलिस से उलझना ठीक नहीं। दूसरा बोल पड़ा, हाँ यार, आजकल के बुजुर्ग भी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, कानून सबके लिए है। इन्हीं बातों के दरमियान अब्दुल मजीद ने अपनी पुरानी जूती को सीधा किया और दीवार की छांव की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगा। तपती सड़क उसके तलवों को जला रही थी, मगर वह जानता था कि अब यहाँ पड़ा रहना उसकी बाकी बची इज्जत को भी रौंद देगा। वह मस्जिद के दरवाजे के करीब जा बैठा, पसीने से लथपथ थके हुए चेहरे के साथ, और दिल में यह सवाल लिए कि आखिर यह सब क्यों हुआ। क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक आम मुसलमान है? क्या इसलिए कि वह बूढ़ा है, या इसलिए कि उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया? अब्दुल मजीद ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी जुबान हिली, मगर सिर्फ दिल के अंदर है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी राह पर चलता रहा तो आज मुझे जमीन पर क्यों छोड़ दिया? मगर फौरन ही उसे याद आया, उसकी माँ ने बचपन में कहा था, जब सब छोड़ जाए तब अल्लाह थामता है। यह सोचकर उसने आहिस्ता से अपना चेहरा झुकाया और दिल ही दिल में कहा, या रब, मुझे कमजोर मत होने देना, अभी मेरी हार नहीं हुई। और उसी लम्हे एक सादा सी दुकान के अंदर बैठे एक शख्स की नजर उस पर पड़ी, और वहीं था वह मोड़ जहां इस कहानी की रुख बदलने वाली थी। सूरज अब आसमान के ऐन बीचों बीच था और दिल्ली की सड़कों पर तपा हुआ लोहा बिछा था। गर्मी का वो कहर जिसमें लोग साया ढूंढते फिर रहे थे। वहीं एक शख्स, हाजी अब्दुल मजीद, मस्जिद के दरवाजे की छांव में जमीन से टिक कर बैठा था। उसके चेहरे पर जख्मों की तपिश थी, दिल में जिल्लत की चुभन और आंखों में थकन की नमी। लेकिन इन तमाम तकलीफों के बावजूद उसकी पेशानी पर शिकस्त का कोई निशान न था। मस्जिद के दरवाजे के पास बैठना कोई इत्तेफाक का नहीं था। इस जगह से उसे वह सुकून मिलता था जो शायद दवा, पानी या किसी इंसानी तसल्ली से मुमकिन न था। वो धीरे धीरे मस्जिद के वजू खाने की तरफ बढ़ा। हर कदम एक दर्द था, मगर हर कदम में एक मकसद भी। वजू करते वक्त उसके हाथों से हल्का हल्का खून टपक रहा था, फिर भी उसने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, जैसे वह पानी सिर्फ बदन नहीं, रूह को भी राहत दे रहा हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।